नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका देशवासी पिछले कुछ समय से इंतजार कर रहे थे। पश्चिम एशिया संकट के कारण दुनिया भर की सरकारें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा कर चुकी थीं, लेकिन मोदी सरकार ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया था। यही नहीं, हमारे कुछ पड़ोसी देशों में तो पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 या 3 बार वृद्धि हो चुकी है, लेकिन भारत में अब जाकर 3-3 रुपए पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाए गए हैं। खास बात यह है कि भारत दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें अप्रैल 2022 से स्थिर थीं। हालांकि मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल दोनों में 2 रुपए प्रति लीटर की एक मुश्त कटौती की गई थी। आखिरी बार दरों में बढ़ोतरी अप्रैल 2022 में हुई थी। अब जो वृद्धि की गई है उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना तो बड़ा कारण था ही, साथ ही कच्चे तेल के घटते घरेलू भंडार भी इसकी एक और वजह रहे। बताया जा रहा है कि फरवरी से अब तक भारत का तेल भंडार लगभग 15% घटकर 107 मिलियन बैरल से 91 मिलियन बैरल के आसपास पहुंच गया है। इससे सरकार और तेल कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव पैदा हो रहा था। इसलिए स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की बचत करने की अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग, कार पूलिंग, घर से काम करने और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा देने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने गैर जरूरी विदेश यात्राओं और सोने की खरीद से बचने का भी आग्रह किया, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो सके। किसानों से भी रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करने और सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई अपनाने की अपील की गई। हम आपको यह बता दें कि तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 16 से 17 रुपए की वृद्धि की मांग की थी, लेकिन मात्र 3 रुपए की वृद्धि की गई है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में और वृद्धि की जाएगी। संभव है कि सरकार ने एक साथ बड़ा झटका देने के बजाय धीरे धीरे पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि को मंजूरी दी हो। हम आपको यह भी बता दें कि घरेलू रसोई गैस एलपीजी की कीमतें मार्च में 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई थीं, लेकिन वह अब भी वास्तविक लागत से काफी कम है। उधर देश भर में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलएनजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने आम लोगों से लेकर उद्योग जगत तक की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अब 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस मूल्य वृद्धि की सबसे बड़ी वजह वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल है। फरवरी के अंत से शुरू हुए अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष ने पश्चिम एशिया में अस्थिरता को बढ़ा दिया है। खासतौर पर हॉर्मुज जलमरू मध्य में पैदा हुए संकट ने वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित किया है। यह जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कच्चे तेल परिवहन मार्गों में माना जाता है। संघर्ष के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत कई बार $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई और कुछ समय के लिए $120 प्रति बैरल तक भी चली गई थी। भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का सीधा असर घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ता है। ऊर्जा बाजार से जुड़े आकलनों के मुताबिक हॉर्मुज क्षेत्र में व्यवधान के कारण खाड़ी देशों से तेल आपूर्ति में भारी गिरावट आई है। इससे भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सरकारी तेल कंपनियां पिछले कई महीनों से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ खुद वहन कर रही थीं, ताकि उपभोक्ताओं पर अचानक भार न पड़े। लेकिन अब सस्ते भंडार समाप्त होने और लगातार बढ़ती लागत के कारण कंपनियों पर वित्तीय दबाव बहुत बढ़ गया है। उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को प्रतिदिन लगभग 10 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि कंपनियों के पास कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी हाल में स्वीकार किया था कि सरकारी रिफाइनरियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा था कि तेल कंपनियां कब तक नुकसान सहन कर पाएंगी, यह चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव जल्दी कम नहीं हुआ तो आने वाले समय में ईंधन कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इस बीच थोक महंगाई दर के आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ा दी है। अप्रैल में पेट्रोल महंगाई दर 32.4% तक पहुंच गई थी, जबकि हाई स्पीड डीजल की महंगाई दर 25.19% दर्ज की गई थी।
कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने व्यापक महंगाई को और तेज कर दिया है। इससे परिवहन, विनिर्माण और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत बढ़ने की आशंका है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति भी अप्रैल 2026 में बढ़कर 3.48% हो गई, जो मार्च में 3.40% थी। वहीं थोक मुद्रास्फीति 42 महीने के उच्च स्तर 8.3% पर पहुंच गई है। उधर कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि इससे महंगाई बढ़ना तय है तथा आर्थिक विकास दर में गिरावट भी आएगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम थी तो मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के बजाय उन्हें लूटा। उन्होंने कहा कि अब जबकि विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं तो मोदी सरकार ने पहले वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतें बढ़ाने के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी। उन्होंने दावा किया कि इससे महंगाई और बढ़ना तय है, जो अब इस वित्त वर्ष में करीब 6% तक पहुंचने का अनुमान है। जयराम रमेश ने कहा कि विकास दर के अनुमान भी काफी कम हो जाएंगे। बहरहाल आइए देखते हैं इस वृद्धि पर जनता की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। चाहूंगा भैया, हमारा बजट बहुत बिगड़ रहा है, महंगाई हो रही है, गैस महंगी, तेल महंगा, अभी आज भी इस पे 3 रुपए बढ़े हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए। मिडिल क्लास ज्यादा परेशान है, जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता और जो बहुत गरीब है उन पे भी कोई असर नहीं पड़ता। मिडिल क्लास पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है, तो सरकार को उस पर गौर करना चाहिए। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक के ऊपर इतना जोर न डाला जाए, जितने भी गुंजाइश हो सके पब्लिक की रियायत की जाए। अब ये तो बढ़ता ही रहता है, युद्ध चल रहा है तो जनता के ऊपर ही पड़ेगा, जो भी पड़ेगा। आपके बजट पे फर्क पड़ेगा? सबके बजट पे फर्क पड़ेगा, मेरे पे क्या। हम तो ये कहना चाहेंगे 3 रुपए बढ़ गए, बहुत बढ़ गए पैसे। हम तो रोज पढ़वाते हैं, दिन में 3 बार पढ़वा ले, 4 बार पढ़वा ले, मगर पढ़वाते रहते हैं हम तो। हमें तो बहुत नुकसान है इस चीज से। हम तो ये कहना चाहेंगे पैसे घटने चाहिए, जब ये पड़ता आएगा हमारा। भैया अब 3 रुपया बढ़ गए हैं, अब जैसी महंगाई है वैसे ही गाड़ी चलानी पड़ेंगी। अब मोदी साहब के तो कोई घर में पेट्रोल डीजल है ना, जो वो निकाल के दे देंगे। भैया जैसा वहां से आएगा वैसे ही बेचेंगे। हाँ, युद्ध भी हो रहा है, अब युद्ध में ही सब कुछ जा रहा है, तो आम जनता कैसे खुश रहेगी भैया? वो भी थोड़ा दुख उठाएगी, ऐसी बात नहीं है। तेल महंगा हो गया, हम तो ये कह रहे हैं गाड़ी वगैरह कम चलाना कर दो भैया, साइकिल पे आ जाओ। भैया फर्क तो पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो चीज 1 रुपए की थी आज 4 रुपए की है। देखिए, हम तो अभी स्टूडेंट है, हमारा अभी जॉब नहीं हुआ है, तो हमें तो पॉकेट मनी घर से ही मिलता है। तो उसमें अगर ऐसे पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ेगा, हमें तो अपना मैंडेटरी थिंग्स करना पड़ेगा, गाड़ी में तेल डलवाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो भी बढ़ाएगा उसके हिसाब से डालेंगे। और क्या, लाइन से लगा हूँ पिछले आधे घंटे पौने घंटे से, तो अभी मिल रहा है पेट्रोल, तो डालना तो पड़ेगा। मैं अभी दूसरे स्टेशन में कल रात 12 बजे गया था, शायद कि रात को खाली होगा, मैं डाल लूँगा पेट्रोल। रात के 12 बजे भी लोग लाइन में लगे थे, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी करना तो पड़ेगा ही। क्लास जाना है तो गाड़ी का यूज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम दूर से आते हैं, 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूर से। तो महंगाई है तो है, क्या कर सकते हैं। अभी आम आदमी हमेशा परेशानी होता है, आपको पता है, वो तो हमेशा होता है। आम आदमी सफ़र होता है, वो वोट डालते हैं, नेता को लाते हैं, चुनते हैं, इलेक्शन होते हैं, नेता आते हैं, अपने कुर्सी गर्म करते हैं, और आम आदमी ऐसे धूप में सड़ रहते हैं। यहाँ पे डेली 15-20 मिनट सुबह से वेट कर रहे हैं हम लोग। 12-13 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे एक्सपेंसेस मिलते हैं, मतलब 3 रुपये जो महंगाई की वजह से पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, उसमें एक्सपेंसेस में खर्चा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेट्रोल, डीजल, ये सब का दाम बहुत बढ़ गया है। अभी मेरी बहन फ्यूल भरवाई है इतने देर वेट करने के बाद से। हाँ, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है पॉकेट खर्च में। मतलब पेट्रोल का दाम बढ़ना, 1 लीटर का भी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है पेट्रोल का दाम बढ़ना। अभी लाइक किम्स में जाना, हॉस्पिटल का आना जाना करना, उसमें खर्चे बढ़ जा रहे हैं। अभी ये सारे एडिशनल महंगाई अगर बढ़ जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके अलग से भी खर्चे होते हैं। स्टूडेंट्स का घूमना फिरना, हम लोग का घूमना फिरना तो बंद ही हो जाएगा, जो हम लोग लेट नाइट्स घूमना। और कल रात को तो लेट नाइट तक बहुत पेट्रोल पंप पे रश था, इसलिए हम लोग को आज सुबह जल्दी आना पड़ा। नो डाउट सर, पैनिक तो आ गया है। कल देखिए 101 रुपया था, आज 104 रुपया हो गया है। हाँ, पेट्रोल डीजल तो बढ़ा, उसका तो स्पाइरल इफेक्ट आएगा, मगर वो पेट्रोल डीजल मिलता ही भी नहीं है। लॉन्ग क्यू रहता है, 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है। जैसे 3 रुपया पेट्रोल डीजल में 3 रुपया आ गया, बढ़ गया, फिर क्या होता है ना, इसे स्पाइरल इफेक्ट आ जाएगा। जैसे सब्जी का दाम बढ़ जाएगा, जैसे नेसेसरी आइटम्स हो गया, राइस, दाल, ये सब, उसका दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हर चीज़ का
दाम बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। पेट्रोल रुपया मतलब पेट्रोल डीजल 3 रुपया बढ़ गया, उसके बाद क्या होता है ना, जो मतलब अनएथिकल ट्रेडर्स होते हैं उसको मतलब स्पाइरल इफेक्ट बता देंगे कि आप किसी सामान खरीदोगे, बोलेंगे कि पेट्रोल डीजल बढ़ गया है और हम 10 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे आप टिफ़िन करो, कल जो टिफ़िन 20 रुपये में मिल रहा था, गैस की शॉर्टेज के कारण से वो टिफ़िन 40 रुपया हो गया है। एक मजदूर कैसे 40 रुपये एक टिफ़िन खाने के लिए कैसे अफोर्ड कर पाएगा? एक मजदूर नहीं कर पाएगा ना। आज कल गैस का किल्लत था, आज पेट्रोल डीजल का किल्लत है, तो दिन भर इस तरह बढ़ जाएगा तो एक गरीब क्या करेगा? उसके पास उसी के हिसाब से तो वेज रेट नहीं बढ़ता है ना, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? और हम मोदी जी को बोलेंगे, सर बहुत हो गया आपके अच्छे दिन, आप गादी छोड़ के चले जाइए सर, हम देख लिए हैं आपका अच्छे दिन सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।